स्टूडेंट, आप अभी हमने इसके पहले पार्ट में देख चुके थे SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट, यानी S, P, D और F ऑर्बिटल्स का यूज़ करते हुए हमने उसमें इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए किसी भी एलिमेंट का क्या किया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने करके देखा था। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है और उन सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप SPDF वे से कर सकते थे। पर आपको पता है कि वो जो SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें आप एटॉमिक नंबर 58 से अगर अबव वाले एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो वो बहुत ही लेंदी हो जाता है। इज़ इट क्लियर? बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है और उसके लिए हमको थोड़ा सा उसमें है ना कंफर्टेबल फील नहीं होता। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा शॉर्ट बनाने के लिए, बराबर है, कम करने के लिए हम नोबल गैस एलिमेंट का क्या करते हैं, यूज़ करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का प्रयास करते हैं। तो विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ नोबल गैस एलिमेंट कैसे करते हैं, उसके पीछे क्या ट्रिक्स लगाना है जिससे आपको JEE नीट जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ बेसिक ट्रिक्स पढ़ना पड़ेगा, जो मैं ट्रिक्स आपको इस वीडियो के बीच में बताने वाला हूँ। उसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो याद रहनी चाहिए, इसके लिए जो इसेंशियल चीज़ें हैं वो मैं पहले आपसे डिस्कस करता हूँ। उसके बाद मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊँगा। दो ट्रिक्स है अपने पास। दो ट्रिक्स से आप पूरा पीरियोडिक टेबल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एटम्स आते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप उस ट्रिक्स के द्वारा किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इजीली कर पाओगे विद इन अ सेकंड। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हमारे लिए 4 बातें जानना आवश्यक है, तो वो मैं 4 बातें आपको पहले डिस्कस करवाता हूँ। उसके बाद मैं ट्रिक्स बताऊंगा और फिर उसके बाद मैं ट्रिक्स का एप्लीकेशन बताऊंगा। तो आज अपन इस पार्ट में सबसे पहले बेसिक चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की रिगार्डिंग, उसके बाद ट्रिक्स और उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस ऐसे पढ़ने वाले हैं। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले देखते हैं। आपको पता है बेटा, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है। 118 एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स आपके S ब्लॉक में है, कुछ P ब्लॉक में है, कुछ D ब्लॉक में है और कुछ F ब्लॉक में है। आपको मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा एलिमेंट आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में D ब्लॉक में है, बिकॉज D ब्लॉक कंटेन 40 एलिमेंट्स, 40 एलिमेंट होते हैं। और जो D ब्लॉक में जो 40 एलिमेंट होते हैं उनको 4 सीरीज में डिवाइड किया जाता है। 3D सीरीज, दैट इज नथिंग बट द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 4D सीरीज, दैट इज नथिंग बट द सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, 5D सीरीज, दैट इज नथिंग बट द सिक्स्थ ट्रांजिशन, फिफ्थ ट्रांजिशन सीरीज एंड 6D सीरीज, दैट इज नथिंग बट द क्या होता है वो आपका फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। तो अभी हम देखेंगे सबसे पहले 3D सीरीज, यानी D ब्लॉक में कितने एलिमेंट होते हैं। मान लीजिए ये D ब्लॉक है, सबसे पहले अपन D ब्लॉक के एलिमेंट देखते हैं। मान लीजिए D ब्लॉक है, तो D ब्लॉक को 4 सीरीज में डिवाइड किया है। 3D सीरीज, 3D सीरीज, दैट इज नथिंग बट द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इज इट क्लियर? 3D सीरीज। बाद में क्या आता है, 4D सीरीज। 4D सीरीज को हम क्या बोलते हैं, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। फिर है 5D सीरीज, हम इसको क्या बोलते हैं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। और बाद में आता है 6D सीरीज, 6D सीरीज, इसको बोलते हैं हम फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। इज इट क्लियर? जो 3D सीरीज आती है ना बेटा, वो आता है स्कैंडियम हैविंग एटॉमिक नंबर 21 अप टू जिंक एटॉमिक नंबर 30। ये आपको भूलना नहीं है। जो 3D सीरीज आती है वो 4th पीरियड में आती है। कौन से पीरियड में आती है? 4th पीरियड। इन 4th पीरियड जो 3D सीरीज है वो 4th पीरियड में आती है। क्यों? क्योंकि वो क्या रहती है, n-1। यहाँ पे n कितना है, 4। देयरफॉर n-1 इज इक्वल टू कितना हो गया अभी, 4 - 1 इज इक्वल टू 3। समझे क्या? दैट इज 3D सीरीज। इज इट क्लियर? समझ रहे हो क्या? तो जो हमारी D ऑर्बिटल होती है वो n-1D होता है, तो 4 - 1 दैट इज नथिंग बट 3D।
दैट इज 3D सीरीज। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। 4D सीरीज स्टार्ट होती है आपकी अट्रियम एटॉमिक नंबर 39 और एंड होती है कैडमियम एटॉमिक नंबर 48। इज इट क्लियर? तो ये आता है आपका 5th पीरियड में, इन 5th पीरियड। अब मेरे को बताइए यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना हो गया? 5। 5th पीरियड है ना, तो n इज इक्वल टू 5। n इज नथिंग बट द पीरियड नंबर इन योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो n इज इक्वल टू 5 है, तो n-1 क्या हो जाएगा? देयरफॉर n-1d क्या हो जाएगा? 5-1d, दैट इज नथिंग बट दी 4D सीरीज। इज इट क्लियर? समझ रहे हो आपको? तो दिस इज द 4D सीरीज। 5D सीरीज कहाँ से कहाँ तक आती है बेटा? आपको ये सब याद रखना है। लैंथेनम एटॉमिक नंबर 57 से आती है अप टू बेटा मर्क्यूरी 80। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ठीक था, बराबर है, पर यहाँ पे 57 से 80 तक, यानी ये तो बहुत बड़ा हो गया, यानी 24 एलिमेंट्स के आसपास हो गया, बराबर है। यहाँ पे इसमें तो 10 थे, यहाँ पे भी 10 थे, फिर यहाँ पे 24 क्यों है? तो इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि यहाँ से 57 के जस्ट जो बाद में आता है एलिमेंट सेरियम एटॉमिक नंबर 58 टू लुटेशियम एटॉमिक नंबर 71, ये जो बेटा आपको दिख रहे हैं ये सभी लैंथेनाइड है, क्योंकि ऑल सक्सेसिव 14 एलिमेंट्स विच केम आफ्टर द लैंथेनम इज नोन एज लैंथेनाइड। इज इट क्लियर? तो ये सभी बेटा कौन है? लैंथेनाइड्स है। तो ये जो बीच में एलिमेंट्स आ गए हैं लैंथेनाइड, हम उसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, दैट इज नथिंग बट दी 4F सीरीज। 4F सीरीज। इज इट क्लियर? तो ये 4F सीरीज है, लैंथेनाइड्स है, सेरियम 58 टू 71 लुटेशियम तक। पर फिर उसके बाद फिर से 72 से आप जब बात करोगे 80 तक, तो आपके फिर से वो डी ब्लॉक एलिमेंट रहेंगे। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद ये कौन सी सीरीज है? 5D सीरीज। तो ये कौन सी पीरियड में रहेंगी? इन 6th पीरियड। कौन से पीरियड में रहेंगे बेटा? 6th पीरियड। n इज इक्वल टू कितना रहेगा? 6। देयरफॉर n इज इक्वल टू 6। तो n-1 कितना हो जाएगा? n-1d इज इक्वल टू 6-1d, दैट इज नथिंग बट दी 5D सीरीज। इज इट क्लियर? ये समझ रहा है क्या आपको? अगर ये समझ रहा है तो आपको ये याद भी रखना है कि 3D सीरीज कहाँ से कहाँ तक है, 4D सीरीज कहाँ से कहाँ तक है, 5D सीरीज कहाँ से कहाँ तक है, उसके बीच में लैंथेनाइड्स कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद 6D सीरीज जो आती है वो आती है आपकी एक्टिनियम एटॉमिक नंबर 89 अप टू कॉपरेशियम एटॉमिक नंबर 112। इसी बीच में थोरियम एटॉमिक नंबर 90 से लेकर लॉरेंशियम एटॉमिक नंबर 103 तक आपकी कौन सी सीरीज है बेटा? एक्टिनाइड सीरीज। क्या है? एक्टिनाइड सीरीज। एक्टिनाइड सीरीज को हम क्या बोल सकते हैं? 5F सीरीज। इज इट क्लियर? 5F सीरीज, दैट इज नथिंग बट एक्टिनाइड सीरीज। अब ये कौन से पीरियड में रहेंगी? इन 7th पीरियड। इन 7th पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो n इज इक्वल टू कितना हो गया? देयरफॉर n इज इक्वल टू 7। तो फिर क्या हो जाएगा? n-1d, दैट इज नथिंग बट दी 7-1। 7-1 इज इक्वल टू कितना होता है? 6d। तो 7-1d इज नथिंग बट दी 6d, दैट इज 6D सीरीज। दैट इज 6D सीरीज। इज इट क्लियर? तो समझा कि आपको कि डी ब्लॉक को 4 सीरीज में बांटा है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। इज इट क्लियर? यहाँ तक अगर आपको समझा है तो मैं अभी इसके नेक्स्ट पोर्शन पे जा रहा हूँ। इज इट क्लियर? तो यहाँ तक आपको समझा है तो मैं इसको रब भी कर देता हूँ। इसके बाद हम देखेंगे कि इसको एक्चुअली आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे देखते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डी ब्लॉक को फिर से एक बार ड्रॉ करेंगे, जैसे कि आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसको ड्रॉ किया है ग्रुप और पीरियड्स में। और उसके बाद वहाँ पे लैंथेनाइड कैसे इंटरैक्ट हुए हैं और एक्टिनाइड कैसे उसके अंदर आए हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और उसके बाद मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ, तो कुछ चीज़ों को आपको याद रख के वो ट्रिक्स को याद करना है। ठीक है, अगर आपको वो दोनों ट्रिक्स अच्छे से जम गई
तो आप किसी भी एलिमेंट का, यानी आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट रहे, 1 से लेके 118 तक आप उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेहद आसानी से कर पाओगे। इज इट क्लियर? तो इतना याद रखिए कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ नोबल गैस एलिमेंट लिखना है तो कुछ बेसिक चीज़ों को सबसे पहले याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे है। जैसे देखिए n इज इक्वल टू 4, दैट इज नथिंग बट दी फोर्थ पीरियड। आपकी सीरीज आ जाएंगी बेटा 3D सीरीज। और ये 3D सीरीज कैसे आती है, देखिए मैंने आपको बोला था n इज इक्वल टू 4, आपकी सीरीज आएंगी 3D सीरीज। और वो 3D सीरीज कहाँ से कहाँ तक रहेंगी, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। उसके बाद जो n इज इक्वल टू 5 रहेगा, n इज इक्वल टू 5, दैट इज नथिंग बट दी 4D सीरीज। वो कैसे रहेंगी, तो n इज इक्वल टू 5, दैट इज नथिंग बट दी 4D सीरीज। आप इसको ऐसे लिखोगे, अट्रियम, झिरकोनियम, निबोनियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीटियम, रूनियम, रोडियम, पैलाडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। उसके बाद आप n इज इक्वल टू 6 लिखोगे तो आपको मिलेगा 5D सीरीज। और वो 5D सीरीज कहाँ से कहाँ तक रहेगा, मैंने आपको बताया था, लैंथैनम, हाफनियम, टेंटेनम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी। उसी प्रकार से जब n इज इक्वल टू 7 रहेगा तो आपको क्या मिलेगा, 6D सीरीज। और ये 6D सीरीज कहाँ से कहाँ तक आती है, एक्टिनियम, रुदरफोर्डियम, दुबेनियम, सीजरबोनियम, बोहोरियम, हास्मियम, मैत्रेनियम, डर्मेस्टेडियम, रॉन्जेनियम एंड कॉप्रेसियम। अब हम इसके एटॉमिक नंबर को लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 21, तो टिटेनियम का 22, वैनाडियम का 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अट्रियम आता है बेटा, जब आप 21 में 18 ऐड करोगे तो आपको इसका नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, दैट इज नथिंग बट 39। कितना ऐड किया बेटा आपने इसमें, +18। इज इट क्लियर? तो जब आप इसमें +18 ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है, 39, नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। 39 के बाद क्या आएगा यहाँ पे, 40, ये हो जाएगा 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। इज इट क्लियर? फिर यहाँ पे फिर से आप 18 ऐड करोगे बेटा, जब आप इसमें 18 ऐड करोगे +18 तो इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर आ जाएगा 57। तो 57 के बाद क्या हो रहा है, देखिए 57 से ये 58 ये नहीं आएगा, तो 57 के बाद आप लिखोगे लैंथेनाइड्स। और वो लैंथेनाइड्स कौन से रहते हैं, देखिए Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb और लुटेशियम। इज इट क्लियर? तो ये आपका लैंथेनाइड्स होता है। और फिर ये 57 है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 58, 59, 60, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 70 एंड 71, 71। 71 के बाद आप यहाँ पे आओगे तो बेटा इसका क्या रहेगा फिर 72। इसलिए मैंने बोला था कि आफ्टर लैंथेनम देयर आर सक्सेसिव 14 एलिमेंट्स विच इज नोन एज लैंथेनाइड that does not include in the D block, and that's why when we write the atomic number of the D block element in 5D series 57 के जस्ट बाद आप 72 लिखते हो, नॉट 58 से लेकर 71। इज इट क्लियर? तो ये 72 है तो ये क्या रहेगा 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80। तो बेटा ये जो पोर्शन है ना आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि 57 के बाद हमको 58 से लेकर 71 ये हमारे लैंथेनाइड्स रहेंगे। इज इट क्लियर? तो डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं रहेंगे, वो ए ब्लॉक एलिमेंट रहेंगे। तो ये आपको अगर अच्छे से याद रहता है तो बिल्कुल आपको फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आ जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट डी लैंथेनाइड्स। इज इट क्लियर? तो ये देयर आर सक्सेसिव 14 लैंथेनाइड्स आपको दिख रहे हैं। उसके बाद इसमें आप 32 मिलाओगे तो जब आप प्लस 32 मिलाओगे तो आपको ये 89 मिलेगा। फिर से एक्टिनियम से आप क्या करोगे, देयर आर सक्सेसिव 14 एलिमेंट्स को लिखोगे जो कुछ इस प्रकार से रहेगा। थोरियम, पैलाडियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अम्ब्रेसियम, सीयम, बर्क्यूलिनियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मेंडियम, मेंडेलिनियम, नोबेलिनियम एंड लॉरेंसियम। इज इट क्लियर? तो 89 के बाद आप कहाँ पे जाओगे, यहाँ पे थोरियम के पास 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 एंड 103। इज इट क्लियर? तो ये आपके हो गए लैंथेनाइड्स। और अभी 104 कहाँ से आएगा, फिर यहाँ से आएगा। तो फिर से ये पोर्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बेटा ये दो पोर्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 एंड 112। इज इट क्लियर? तो ये जो दो पोर्शन है आपको हरदम के लिए याद रखना है कि लैंथेनम से आप जब लेफ्ट टू राइट की तरफ जाओगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो आप 58 नहीं लिखोगे, 72 लिखोगे। और एक्टिनियम में जब आप 89 से लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आप 104 लिखोगे। उसके बाद जो बीच में आने वाले एलिमेंट्स है वो सब लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कहलाएंगे। तो दिस इज नथिंग बट अवर एक्टिनाइड्स। इज इट क्लियर? एक्टिनाइड्स, देयर आर सक्सेसिव 14 एक्टिनाइड्स दैट इज नोन एज ए ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहले बेटा आपको पीरियोडिक टेबल में ये सब याद होना चाहिए। अभी हम इसका ग्रुप पता करते हैं। ये थर्ड ग्रुप में आते, ये फोर्थ ग्रुप में, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। इज इट क्लियर? तो ये ग्रुप नंबर है जो मैंने लिखा है। ये क्या है? ग्रुप नंबर। दिस इज नथिंग बट द ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर। और ये जो है बेटा ये है पीरियड नंबर। इज इट क्लियर? समझ रहा क्या बेटा? तो अगर आपको इतना पोर्शन अगर समझ गया है तो मैं अभी इसको रफ करता हूँ। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अभी ये आप इस पे फोकस कीजिए 1 मिनट, फिर मैं अभी इसको रफ कर रहा हूँ। अब रफ करने के बाद हम बिल्कुल ट्रिक्स पढ़ेंगे। हाँ, वो कुछ चीज़ों को लिख के रखेंगे, उसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं अभी रफ करता हूँ, आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस वीडियो को देखते समय अपने पास पीरियोडिक टेबल लेके बैठिए, जिससे आपको आसानी हो जाए, आपको पहचानने में आसानी हो जाए कि वो एलिमेंट कौन से ग्रुप का है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आ रहा है ना। तो ये सब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो आप पीरियोडिक टेबल को निकाल कर इस वीडियो को बिल्कुल देखिए। ठीक है, जो मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है और विदिन
द 5 to 10 मिनट्स आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का लिखते हुए, ठीक है। यानी इस चैप्टर्स को अगर आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो तो हो सकता है 15 या 20 दिन भी लग जाए, और कोई इतना बेसिकली नहीं पढ़ाता है जो आप सुनना चाहते हो यहाँ पे। तो आपको डिटेल में अगर पढ़ना है तो आपको इस ट्रिक्स को अच्छे से याद रखना पड़ेगा, उस बेसिक चीज़ों को अपने को अच्छे से याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को लिख के रखते हैं जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है आपको डी सीरीज़ पता रहने को होना, डी सीरीज़ कितनी है अभी मैंने आपको अभी बताया। तो डी सीरीज़ कितनी है बेटा, एक है 3D सीरीज़, 3D सीरीज दैट इज नथिंग बट दी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D सीरीज। बाद में है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज दैट इज नथिंग बट दी 4D सीरीज, ठीक है। उसके बाद है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज दैट इज नथिंग बट दी है 5D सीरीज। उसके बाद है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज दैट इज नथिंग बट दी 6D सीरीज। इज इट क्लियर। तो अभी देखिए ये 4 सीरीज है और ये चारों सीरीज में सबसे पहले 3D सीरीज कहाँ से कहाँ तक है मैंने आपको बताया था 21 to जिंक 30। इज इट क्लियर, ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद सेकंड ट्रांजिशन सीरीज दैट इज नथिंग बट दी 4D सीरीज, ये आपकी अट्रियम 39 अप टू कैडमियम 48 थी, ये भी आपको मैंने बताया था। इज इट क्लियर। 5D सीरीज है, ये आपकी लैंथेनम एटॉमिक नंबर 57 तो अप टू मर्क्यूरी 80 बराबर है, यहाँ तक है। इसमें मैंने आपको बताया था सीरियम हैविंग एटॉमिक नंबर 58, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो सीरियम एटॉमिक नंबर 58 अप टू लुटेशियम एटॉमिक नंबर 71। इसको आप ऐसे सर्कल करके याद रखो और इसके अंदर इसका नाम लिखो, दैट इज लैंथेनाइड, दैट इज लैंथेनाइड्स विच इज ऑल्सो नोन एज 4F सीरीज, ठीक है। उसके बाद फिर से आप यहाँ पे आओगे हॉफनियम एटॉमिक नंबर 72, तो 72 से लेकर 80 तक आपके क्या रहेंगे फिर से डी ब्लॉक एलिमेंट। इज इट क्लियर। उसके बाद आप लिखोगे एक्टिनियम एटॉमिक नंबर 89, तो एक्टिनियम से लेकर कॉपरेशियम, क्या कॉपरेशियम एटॉमिक नंबर कितना आएगा 112, तो इसमें एक्टिनियम के बाद क्या लिखा था हमने नीचे में थोरियम एटॉमिक नंबर 90 अप टू लॉरेंसियम एटॉमिक नंबर 103। ये आपकी कौन सी सीरीज थी बेटा, एक्टिनाइड सीरीज, दैट इज एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड्स। अब देखिए अगर ये एक्टिनाइड्स है तो इसको हमने क्या बोला था 5F सीरीज। अब देखिए इसमें आप देख सकते हो बेटा ये 7th पीरियड में आता था, तो यहाँ पे n = 7 था, जो आपका f रहता है वो n-2f रहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये 5F हो गया और ये 4F कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे 6 पीरियड था तो 6 - 2 F होता है, दैट इज नथिंग बट दी 4F। इज इट क्लियर। तो इसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं ब्लॉक को। तो ये चीज़ें आपको पहले बेसिक चीज़ याद रखना है, डी सीरीज़ क्या होता है, ठीक है। डी सीरीज़ कहाँ से कहाँ तक है ये आप अच्छे से याद रखोगे। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, नोबल गैस एलिमेंट को याद रखना है, नोबल गैस एलिमेंट विथ इट्स एटॉमिक नंबर। तो नोबल गैस एलिमेंट्स विथ इट्स एटॉमिक नंबर, देखिए मैं इसको स्टार कर रहा हूँ, ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। नोबल गैस एलिमेंट विथ इट्स एटॉमिक नंबर, डी सीरीज आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए, ठीक है। इसको भी देखो मैं स्टार कर रहा हूँ, डी सीरीज कहाँ से कहाँ तक है याद रहने को होना। उसके बाद आपको पता रहने को होना कि 4F सीरीज कहाँ से कहाँ तक है, जिसको हम लैंथेनाइड बोलते हैं, और 5F सीरीज कहाँ से कहाँ तक है, ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। इज इट क्लियर। तो ये जो स्टार मारे हुए हैं मैंने, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अभी यहाँ पे नोबल गैस एलिमेंट कौन से है बेटा। आपको पता है आपके पीरियोडिक टेबल में हीलियम, उसके बाद नियॉन, उसके बाद एरेगॉन, उसके बाद क्रिप्टॉन, उसके बाद जेनॉन
और उसके बाद रेडॉन और सबसे लास्ट में ओगेजोन। तो अभी देखिए हीलियम का तो एटॉमिक नंबर आपको सभी को याद रहता है, ये 2 है। तो बस सिंपली आपको एक ट्रिक्स याद रखना है, 2 में आप अगर +8 मिलाते हो तो आपको 10 मिलता है, फिर से आप इसमें +8 मिलाते हो तो आपको 18 मिलता है। इज इट क्लियर? फिर आप इसमें 18 मिलाते हो +18 तो आपको 36 मिलता है क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर। फिर आप इसमें फिर से +18 मिलाते हो तो आपको 54 मिलता है, दैट इज नथिंग बट द एटॉमिक नंबर ऑफ जेनॉन। अगर आप इसमें +32 मिलाते हो तो आपको एटॉमिक नंबर ऑफ रेडॉन मिलता है, दैट इज नथिंग बट द 86। और आप फिर से इसमें +18 मिलाते हो तो आपको एटॉमिक नंबर मिलता है ओगेजोन। इज इट क्लियर? 118। तो बस बेटा यहाँ पे जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है 4 स्टार, अगर आपको ये 4 स्टार अच्छे से रिमेंबर हो गए, दैट इज नथिंग बट लैंथेनाइट सीरीज कहाँ से कहाँ तक है, एक्टिनाइट सीरीज कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, ये आपका डी सीरीज कौन सी सीरीज कहाँ से कहाँ तक है, और नोबल गैस एलिमेंट। बस इतना अगर आपको याद हो गया तो मैं अभी आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिस ट्रिक्स को हम 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। आपको पता है आप 1 से लेके 18 तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो विद द हेल्प ऑफ या विदाउट द हेल्प ऑफ नोबल गैस एलिमेंट आप लिख सकते हो। तो उसको आप इजीली SPDF के फॉर्म में लिखना। और जो मैं अभी आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ वो ट्रिक्स है आपका एटॉमिक नंबर 19 से लेके, देखो तो ट्रिक्स नंबर 1, ट्रिक्स नंबर 1, और ये अप्लाई होता है ऐसे एलिमेंट के लिए जिनका एटॉमिक नंबर फ्रॉम एटॉमिक नंबर 19 to 57 है, 19 to 57 है, फ्रॉम एटॉमिक नंबर 19 to 57। अब वो ट्रिक्स क्या है? और वो ट्रिक्स है, सबसे पहले आप इस एटॉमिक नंबर के रेंज में आने वाला कोई भी एलिमेंट जिसको मैं x बोलता हूँ वो आपके पास है और उसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सो दैट इज कॉल्ड एज x, बराबर है। तो 19 to 57 में आने वाला, इस रेंज में आने वाला कोई भी एलिमेंट जिसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, उस एलिमेंट को मैं सिंबलाइज कर रहा हूँ x से, और उसके एटॉमिक नंबर को मैं सिंबलाइज कर रहा हूँ z से। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, 19 to 57 में आता है सिल्वर, बराबर। तो सिल्वर को मैं x लिखूंगा और उसका एटॉमिक नंबर कितना है 47। तो मैं z यानी उसका एटॉमिक नंबर और x यानी उसका सिंबल। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से मैं अभी वो ट्रिक्स को याद रखने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले x यानी आपका एलिमेंट जो 19 to 57 के रेंज में है और z यानी उसका एटॉमिक नंबर। तो इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन लिखना है, इज इक्वल टू, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लिखोगे। इस स्क्वायर ब्रैकेट में आप क्या करोगे, इस एलिमेंट का जो 19 to 57 के रेंज में है, इस एलिमेंट के पास वाला नोबल गैस एलिमेंट लिखने का प्रयास करोगे। तो नोबल गैस एलिमेंट, नोबल गैस एलिमेंट, कौन सा नोबल गैस एलिमेंट? जिसका एटॉमिक नंबर जस्ट इससे बड़ा हो, समझे ना, कम नहीं चलेगा हमको, थोड़ा बड़ा होगा तो चलेगा पर कम नहीं चाहिए। यानी देखिए सॉरी, हमको क्या चाहिए, इसके जस्ट नियर वाला नोबल गैस एलिमेंट लिखना है, नियर वाला। इज इट क्लियर? तो ये जो इसका नोबल गैस का एटॉमिक नंबर रहेगा वो इसके एटॉमिक नंबर से कैसे रहेगा, थोड़े से कम रहेगा, बराबर है। यानी इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा रहेगा और इसका एटॉमिक नंबर थोड़े से कम रहेगा। तो इसके पास वाला नोबल गैस एलिमेंट आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई करोगे n-1 d, जिसका आपको पता है d की कैपेसिटी 0 से लेके 10 तक रहती है, यानी मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन d में जा सकते हैं। उसके बाद अगर n-1 d है तो ये अपनी इनर ऑर्बिटल हो गई, तो इसके बाहर की ऑर्बिटल जो होंगी वो होंगी ns। इज इट क्लियर? ns, इसको मैं लिखता हूँ 1 to 2। इज इट क्लियर? और s और p की एनर्जी लगभग सेम होती है, तो ns इज इक्वल टू नथिंग बट np। तो np होता है 0 to 6। ये हो गया बेटा आपका ट्रिक्स नंबर 1। अभी चलो इसका एप्लीकेशन देखते हैं।
एप्लीकेशन देखते हैं, कोई भी एलिमेंट लेते हैं इस रेंज का 90 to 57 रेंज का कोई भी एलिमेंट लिखते हैं। जैसे कि आर्सेनिक लिया मैंने, एटॉमिक नंबर 33 बराबर है। अब देखिए इसके ऊपर फोकस कीजिए, आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर 33 वो इसी रेंज में है, 19 to 57 के रेंज में है। तो सबसे पहले मैंने उसका एटॉमिक नंबर 33 आर्सेनिक लिखा इस फॉर्म में, इज इक्वल टू फिर साइन दिया। देखो मैं अप्लाई कर रहा हूँ अभी। अब आर्सेनिक के पास वाला नोबल गैस एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर इससे कम हो, कौन सा है? देखिए हीलियम भी है उससे कम, नियॉन भी है, एरागॉन भी है।